हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कपड़ा स्विंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको नाइट सूट की कटिंग बताऊंगी। ये देखिए, मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में करके रखा है। ओपन साइड अपनी तरफ रखी है। ये देखिए, मैंने नीचे कपड़ा सीधा किया है। अभी 1 इंच हम इसमें नीचे मोड़ने के लिए रखेंगे इस तरीके से। और देखिए, 1.5 इंच की पट्टी हम अपने साइड से इस तरीके से लाइन खींच देंगे। 1.5 इंच मैंने माप लिया है यहाँ पर। ये मेरी साइड जो किनारी वाली साइड होती है ना, वहाँ से 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा के अपनी साइड कर लिया है। जैसे हम साइड में फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फोल्ड करने के लिए निशान लगा दिया। यहाँ पर मैंने लंबाई फोल्ड करने के लिए मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया। 29 इंच की लंबाई ली हुई है। तो लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हमने 7.5 इंच शोल्डर का निशान लगाया। 15 इंच लिया था मैंने शोल्डर का, तो आधा हुआ 7.5 इंच। उसमें हमने आधा इंच प्लस और किया, तो 8 इंच पर शोल्डर का निशान लगाने के बाद मैंने 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है और 2.5 इंच गले की लंबाई रखी है। और इस तरीके से हम एक बॉक्स सा बना लेंगे और इसमें हल्की सी शेप दे देंगे। देखिए, ऐसे इस तरीके से हम, ये थोड़ा कपड़ा प्रिंटेड है तो इस पर आपको निशान कम दिखाई दे रहे होंगे। वैसे मैं आपको बताती हूँ तो आप देखते जाएं। देखिए, एक निशान हम यहाँ 7.5 इंच पर लगाएंगे जहाँ आर्म होल का निशान आएगा। एक हम लगाएंगे 15 इंच पर और एक नीचे हिप का तो है ही है। इन निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान 10 इंच पर लगाऊंगी। चौथाई भाग मैंने ये नाइट सूट से ही माप लिया है, तो इसमें मैं कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करूंगी। लेकिन आपको आगे की 1.5 इंच की पट्टी छोड़ करके नाप लेना है। देखिए, यहाँ पर भी मैं 10.5 इंच लूँगी। 9.5 इंच मैंने कमर का माप लिया चौथाई भाग लेते हुए। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। 10 इंच मैंने चेस्ट का नाप लिया, 9.5 इंच कमर का लिया, 10.5 इंच मैंने हिप का लिया और इस तरीके से हमने स्केल की मदद से इस सबको मिला दिया है। देखिए, अब यहाँ से हम चेस्ट के नाप से थोड़ा 2-2.5 इंच अंदर की तरफ आके और ऊपर से जहाँ 8 इंच का हमने निशान लगाया था वहाँ से सीधा शोल्डर का निशान लगा देंगे। 8 इंच के हमने शोल्डर लिए थे ना, 15 इंच के शोल्डर थे हमारे, और उसमें हमने 7.5 का निशान लगाया। आधा इंच हमने उसमें और प्लस किया और यहाँ से शोल्डर ऊपर से मैंने 1 इंच डाउन में किया है। कॉलर वाले में, बोट नेक में हम इसी तरीके से डाउन करते हैं। और देखिए, 1.25 इंच पर मैंने यहाँ पर गुलाई दी है। देखिए, इस तरीके से ये गुलाई हो चुकी है। तो निशान मेरे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। 1-1 इंच का आप मार्जिन भी रख सकते हैं चाहो तो, वो आपकी चॉइस है कितना रखना है आपको। इन्हीं निशानों पर अब हम कटिंग करेंगे। देखिए, ये कपड़ा थोड़ा प्रिंटेड है तो हमें इसमें ना निशान कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ना उस पर ध्यान दीजिए, आप समझ जाओगे कि मैंने किस तरीके से। ये 1.5 इंच की मैंने पट्टी छोड़ी है। ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, 8 इंच का मैंने ये शोल्डर लिया हुआ, 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है, 2.5 इंच लंबाई रखी है और ये 10 इंच का मेरा चेस्ट का नाप है, 9.5 इंच कमर का, 10.5 इंच हिप का। इस तरीके से मैंने पूरा मेजर कर रखा है। अब हम इसी निशानों पर जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं ना, इन्हीं के ऊपर हमें कटिंग कर देनी है। देखिए, ये कटिंग मेरी हो चुकी है। देखिए, अब हम है ना बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब हमको ना किनारी अपनी साइड नहीं, अपोजिट साइड में करनी है। पहले हमने ये जो दोनों साइड किनारी थी ना कपड़े की, ये हमने अपनी साइड की हुई थी क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट काटना था। अब हमें बैक पार्ट काटना है तो फोल्ड वाला कपड़ा अपनी साइड रखेंगे, ओपन वाला कपड़ा अपोजिट साइड में कर देंगे और हम कपड़ा उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। बाकी हमने क्यों बिगाड़े कपड़े को, उतना ही फोल्ड करना है जितना हमें ज़रूरत होगी।
एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे काम तब भी आ जाएगा। इस तरीके से आपको फोल्ड करने के बाद जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ना, मैंने 1.5 इंच की पट्टी छोड़ने के बाद, उसी को हम छोड़ के और इसके ऊपर पूरे फ्रंट पार्ट को रख देंगे हम इस तरीके से। देखिए मैंने पूरा फ्रंट पार्ट रख दिया है। ये पट्टी हमें ये दिखा रही हूँ मैं ना, जो ये छोड़ के हमें रखना है बैक पार्ट के ऊपर। अब आपको आधा आधा इंच ऊपर शोल्डर के ऊपर से इस तरीके से बढ़ा के लेना है। आधा इंच बढ़ा के अब यहाँ पर है ना, इस तरीके से देखो ऐसे इसी शेप में, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की शेप दी है ना डाउन में करके, उसी तरीके से इसकी भी डाउन में करेंगे। और बैक पार्ट का शोल्डर थोड़ा हल्का सा बढ़ाते हुए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ऐसे हल्के से बढ़ाने हैं। और बैक पार्ट में ना गले की नीचे थोड़ी सी 1 इंच पर हमें गुलाई भी देनी है। कॉलर लगाते हैं ना, इस वजह से इसमें हम ना कोट कॉलर लगाएंगे, तो आप देखना ज़रूर। देखिए यहाँ पर मैंने ना पूरी निशान ड्रॉ कर लिए हैं बैक पार्ट के भी। इस तरीके से 1 इंच की हमने गुलाई दे दी है। अब हम इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे। देखिए ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे, स्लीव्स कटिंग करेंगे। देखिए ये कपड़े को मैंने ना 2 फोल्ड कर लिया इस तरीके से। ऐसे कपड़े को हम झटक के रखेंगे। पहले माप के देखेंगे, अगर आपका इतने में आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो आप पूरा कपड़ा फोल्ड कर लें। देखियो नहीं आ रहा मेरा, तो अब मैं पूरा कपड़ा फोल्ड करके इस तरीके से 2 फोल्ड हो गया। अब ये हमने एक और फोल्ड लगाई, ये 4 फोल्ड कपड़ा हो गया। दोनों बाजू एक साथ कट हो जाएंगी हमारी। इस तरीके से हाथ से सही कर लें कपड़े को। देखो ये सही हो गया। नीचे हमें कपड़े को सीधा कर लेना है, एंड खींच के इस तरीके से, और 2 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए निशान लगा लेने हैं, क्योंकि हमें ना इसमें चौड़ी पट्टी फोल्ड करनी है। जिसका भी मैंने बनाया ना, उन्होंने चौड़ी पट्टी की बोला है, तो 2 इंच के लिए हम मार्जिन रख लेंगे फोल्ड करने के लिए। बाकी हम बची हुई 20.5 इंच, 20 प्लस हाफ इंच हम इसमें रखेंगे। 20 इंच की हम लेंथ बाजू की कंप्लीट रखेंगे, और आधा इंच सिलाई के लिए 3 इंच पर हमने नीचे एक और निशान लगाया, और यहाँ से हमने इस तरीके से बाजू की गुलाई दे दी। देखिए इस तरीके से, वही नॉर्मल तरीका है इसका काटने का। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप एक बार अपना वो पार्ट उठाएं, शोल्डर से शोल्डर माप के देख लें आपके सही आ रहे हैं या नहीं। मेरे सही बैठे। यहाँ 6 इंच की मैंने राउंड गुलाई देखी और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और निशान लगा दिया। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट कर देंगे। देखिए ये अब मैंने ना फ्रंट पार्ट की गुलाई दे दी। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा काट के मैंने ना जहाँ से हमें कपड़ा फोल्ड करना है वहाँ से कट लगा दिया, ताकि हमें पता चल सके। अब ये मैंने 2 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है। ये मैंने ना देखिए 5 इंच चौड़ी, और ये जितनी हमारी नाइट सूट की लंबाई है ना, उसके बराबर ये हमने 2 पट्टी कट कर ली है इस तरीके से। और एक निशान मैंने इस तरीके से बीच में से लेके 16 इंच तक एक सीधी लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से थोड़ी सी गुलाई दे दी है। और इसको हम इस तरीके से सूट के ऊपर रख कर देखेंगे। देखिए ऐसे ऊपर तक रखना है, गले के ऊपर तक रखना है, इस तरीके से सीधा ऐसे नीचे तक, और देखना है। और इसी के ऊपर हमें जो हमने निशान लगाया है इसको कट कर देंगे हम ऐसे। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। और गले की भी कटिंग कर देंगे, हमें इसके साथ गले की भी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमारी ये 2 पट्टी दोनों पार्ट के लिए, दोनों फ्रंट पार्ट के लिए निकल आई हैं। अब इसकी स्टिचिंग में इसकी जानकारी मैं आपको स्टिचिंग करते हुए दूंगी कि कैसे करनी है। देखिए तो ये मेरे फ्रंट पार्ट हो गए।
ये मैंने ना उसी गले की कटिंग करी है, जो हमने 2 पट्टी रखी है ना उसकी। अब इसकी ये पट्टी क्यों ली है हमने, कैसे ली है, ये मैं आपको जानकारी स्टिचिंग के समय दूंगी। इससे है ना आपके नाइट सूट का बहुत ही अच्छा लुक आएगा और देखना आप कितना प्यारा लगेगा। अब हम आपको इसकी जानकारी स्टिचिंग करते समय बताएंगे। तो दोस्तों बताना आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, ये मेरी बाजू हो गई, ये मेरा बैक पार्ट हो गया और वो मैंने दोनों पट्टी कर ली है। कॉलर हम उसी समय काटेंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे। इन पट्टियों की जानकारी भी हम तभी देंगे आपको जब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो बताना दोस्तों आपकी मेरी कटिंग कैसी लगी। धन्यवाद।